चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का 10वां चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बैगर। बैगर मीन्स भिखारी। तो उसमें हम एक बैगर के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से उसने भीख मांगना छोड़ दिया और किस तरह से अपने आप को उसने सुधारा। लेट अस रीड द स्टोरी। What induced the beggar लशकॉफ टू चेंज हिज वेज? किस बात ने उस भिखारी लशकॉफ को अपने तरीक़ों को बदलने के लिए प्रेरित किया? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। चलो हम इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। दया कीजिए श्रीमान जी, मुझ पर दया कीजिए, अपना ध्यान एक बेचारे, एक गरीब और भूखे आदमी की तरफ दीजिए। फॉर 3 days, 3 दिनों से, आई हैव हैड नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैवेंट 5 कॉपेक्स फॉर अ लॉजिंग, मेरे पास रहने का किराया देने के लिए मेरे पास 5 कॉपेक्स, 5 पैसे भी नहीं है, 5 रुपए भी नहीं है। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 सालों तक मैं एक गांव में स्कूल का अध्यापक था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस, तब मैंने अपनी जगह को छोड़ दिया, उसको खो दिया। थ्रू इंटरव्यूज़, षड्यंत्रों के दौरान, षड्यंत्रों के कारण मैंने अपनी इस पदवी को खो दिया। आई हैव अ विक्टिम टू कैलमनी, मैं निंदा का शिकार हो गया। इट वॉज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू, अब 1 साल हो गया है और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। द एडवोकेट सरगी लुक्ड एट द रैगेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लाइंट, उस वकील ने, जिसका नाम सरगी था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और जोकर की तरह के रंग के ओवरकोट को, बड़े सारे कोट को पहने हुए उस भिखारी की तरफ देखा। एट हिज डल ड्रंकन आइज, और उसकी नीरस और मद से मस्त आँखों को देखा। एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और उसके दोनों गालों पर उन लाल धब्बों को देखा। एंड इट सीम टू हिम, और उसको ऐसा लगा, एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, जैसे कि उसने इस आदमी को पहले भी कहीं पर देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कैलुगा, मेरे पास कैलुगा प्रांत में किसी जगह के लिए एक ऑफ़र आया है, एक पेशकश आई है। द मेडिकेंट वेंट ऑन, वो भिखारी आगे कहता गया। बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, मगर मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे मांगने में शर्म आती है। परंतु आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाई सर्कमस्टांसिस, मैं हालात से विवश हो गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ। सरगीज आइज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज़, सरगी की आंखें, सरगी की नज़रें उस आदमी के जूतों की तरफ गई। वन ऑफ विच वॉज हाई, उनमें से एक जूता ऊंचा था, लंबा था। एंड द अदर लो, और जबकि दूसरा जो जूता था वो छोटा था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उसको अचानक कोई बात याद आ गई। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सैडोविया स्ट्रीट, यहाँ देखो, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पिछले परसों ही सैडोविया गली में आपको कहीं पर देखा है। ही सेड, सरगी ने कहा। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, मगर तुमने तो उस समय मुझे बताया था कि तुम एक छात्र हो। हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और तुमने बताया था कि तुम कोई गांव के स्कूल के अध्यापक नहीं हो। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें ये बात याद है? नो नो नो, दैट कांट बी सो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बैगर, वो भिखारी मुंह में बुड़बुड़ाया। शेकन अबैक, और वो हैरान रह गया, भौचक्का रह गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक गांव का स्कूल का अध्यापक हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर तुम चाहो तो मैं आपको अपने कागज़ भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, क्या तुम्हारा झूठ हो गया? यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुम अपने आप को एक छात्र कहते हो। एंड इवन टोल्ड मी, तुमने अपने आप को एक छात्र कहा था, और तुमने ये भी कहा था
व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, किस बात के लिए तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तुमने ये भी बताया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। सर्गी फ्लश्ड, सर्गी शर्माया। एंड टर्न फ्रॉम द रेगेड क्रिएचर, और उस फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी से वो परे को मुड़ गया। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, और उसके मुंह पर हताशा का भाव था। दिस इज़ डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी है। माई डियर सर, श्रीमान जी ये बेईमानी है। ही क्राइड एंग्रली, वो गुस्से से चिल्लाया। दिस इज़ स्विंडलिंग, ये धोखेबाजी है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। सर, ही सेड, तो उसने कहा, श्रीमान जी, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपने हाथ को अपने दिल पर रखते हुए उसने कहा, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, सच ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, मैं ना तो कोई छात्र हूँ, ना ही मैं स्कूल का अध्यापक हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, ये सब कुछ कल्पना थी, ये झूठ मूठ था। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर, पहले मैं एक रशियन समूह में गाना गाता था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मुझे शराब पीने की आदत की वजह से वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। बट What else can I do, मगर और मैं कर भी क्या सकता था। I cannot get along without lying, मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। No one will give me anything, कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देता है। When I tell the truth, जब मैं सच बोलता हूँ। What can I do, मैं क्या कर सकता हूँ। What can you do, तुम क्या कर सकते हो। You ask what you can do, तुम ये पूछो तुम क्या कर सकते हो। Cried सर्गी, सर्गी चिल्लाकर बोला। Coming close to him, और वो उसके पास गया। Walk, काम करो। That's what you can do, जो तुम कर सकते हो। You must walk, तुम्हें काम करना पड़ेगा। Walk, yes, काम, हाँ। I know that myself, मैं ऐसा खुद भी जानता हूँ। But where can I find walk, मगर मुझे काम कहाँ मिल सकता है। How would you like to चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना चाहोगे। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं ऐसा करने से इनकार नहीं करूँगा। बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, मगर इन दिनों जो हुनरमंद लकड़हारे हैं वो भी बिना रोटी के बैठे हुए हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम आकर मेरे लिए लकड़ी काटोगे। यस सर आई विल, हाँ श्रीमान जी मैं लकड़ी काटूंगा। वेरी वेल, वी शैल सून फाइंड आउट, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे लिए जल्दी काम ढूंढूंगा। सर्गी हेस्टेंड अलोंग, सर्गी वहाँ से जल्दी से चला गया। रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को मलते हुए वहाँ से चला गया। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसने अपने रसोइये को, बावर्ची को किचन से बुलाया। हेयर ओल्गा, तो उसकी जो कुक है उसका नाम ओल्गा है। ही सेड, तो सर्गी ने पुकारा उसको। लो एल्गा, चेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस आदमी को लकड़ी घर में ले जाओ, लकड़ीशाला में ले जाओ। एंड लेट हिम चॉप वुड, और उसको लकड़ी काटने के लिए दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, तो उस काक भगौड़े जैसे भिखारी आदमी ने अपने कंधों को उचकाया। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि वो हड़बड़ी में हो। एंड वेंट रेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और वो बिना इरादे के उस बावर्ची के पीछे चला गया। इट वॉज ओबियस फ्रॉम हिज गेट, उसकी चाल से ये जाहिर था। दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो, कि उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, उसने जाने के लिए हामी नहीं भरी थी। एंड चॉप वुड, और लकड़ी काटने की उसकी इच्छा नहीं थी। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था। एंड वॉन्टेड वॉक, और उसको काम चाहिए था। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम, एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाई हिज ओन वर्ड्स, मगर इसलिए अभिमान से और शर्म से, और क्योंकि उसको उसके अपने शब्दों के द्वारा ही, उसको अपने शब्दों में ही वो फंस गया था, इसलिए वो काम करना चाहता था। इट वॉज ऑबियस, ये जाहिर था, ये स्पष्ट था। ट्रू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाई वोडका, कि उसकी जो शक्ति थी
वो वोडका पीने से वो कम हो गई थी, एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, और वो स्वस्थ नहीं था और उसकी काम करने के लिए थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। सर्गी हर्ड इनटू द डाइनिंग रूम, सर्गी जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में चला गया। फ्रॉम इट्स विंडोज़ वन कुड सी द वुड शेड, उसकी खिड़की से, उस डाइनिंग रूम की खिड़की से वो उस लकड़ीशाला को देख सकता था। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और आंगन में जो कुछ भी हो रहा था उसको वहाँ से वो देख सकता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की पर खड़े होकर सर्गी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, सर्गी ने उस बावर्ची को और उस भिखारी को पिछले दरवाजे से आंगन में आते हुए देखा। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उस गंदे बर्फ में से शेड की तरफ उनको, शेड के पार उसके पार जो है उनको शेड की तरफ जाते हुए देखा। ओल्गा ग्लेयर्ड रेथफुली, ओल्गा गुस्से से देखने लगी। एट हर कंपेनियन, अपने साथी को वो गुस्से से देखती है। शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और कोहनी मारकर उसको एक तरफ को धक्का दिया। अनलॉक्ड द शेड, और उसने लकड़ीशाला का दरवाज़ा खोला। एंड एंग्रली बैंग्ड द डोर, और गुस्से से उसने दरवाज़ा पटक कर मारा। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, आगे उसने उस नकली अध्यापक को एक लकड़ी के ठेले के ऊपर बैठे पाया। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फेस, और उसने देखा कि उसने अपनी गालों को, अपने लाल लाल गालों को अपनी मुट्ठी के ऊपर टिकाया हुआ है, और वो कुछ सोच रहा है। द वीमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, उस औरत ने एक कुल्हाड़ी उसके पैरों पर मारी, पैरों की तरफ फेंकी। स्पैट एंग्रली, और गुस्से से वो बुड़बुड़ाई। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके होंठों के भावों को देखकर बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, उसके होंठ के भावों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो उसको डांटने लगी है। द बेगर इरेजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, और उस भिखारी ने बिना इरादे के उसने एक लकड़ी की पच्चर उसकी तरफ, ओल्गा की तरफ फेंकी। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, और उस लकड़ी को अपने पैरों के बीच में रखा। एंड टैप इट फीबली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से धीरे से उस लकड़ी के ऊपर उसने वार किया। द बिलेट वेबर्ड, वो लकड़ी कांपने लगी। एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर गई। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, उस भिखारी ने दोबारा उस लकड़ी को उसकी तरफ खींचा। ब्ल्यू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और उसके ठंड से जमे हुए हाथों के ऊपर फूंक मारी। एंड टैप इट विद हिज एक्स, और अपने कुल्हाड़ी से उसको कॉशियसली, सावधानी से उस लकड़ी को टिकाया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हीटिंग हिज ओवर शू, जैसे कि वो डरता है कि उसके पैरों पर वो कुल्हाड़ी लग सकती है। और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या इस बात से वो डरता है कि वो अपनी उंगली को काट सकता है। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, वो लकड़ी की वो जो छड़ थी वो दोबारा ज़मीन के ऊपर गिर गई। सर्गीज एंगर हैड वैनिश्ड, सर्गी का गुस्सा गायब हो गया था। एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी, और उसको थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा था। एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वॉक, और उसको इस बात से शर्म आ रही थी कि उसने एक बर्बाद खराब और एक पिए हुए आदमी को, परहैप्स सिक मैन टू वॉक, और शायद उस बीमार आदमी को काम पर लगाया। एट मैनुअल लेबर इन द कोल्ड, ठंड में उस व्यक्ति को एक नौकर के काम में लगाया। इस बात का उसको
शर्म महसूस हो रही थी। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, ओल्गा केम इन, अलगा अंदर आई, एंड अनाउंस्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, और उसने कहा कि सारी लकड़ियाँ फाड़ दी गई हैं, काट दी गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, अच्छा किया, उसको एक आधा रूबल दे दो। सैड सरगी, सरगी ने कहा, इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक, अगर वो चाहे तो वापस आ सकता है। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और वो हर महीने के पहले दिन वो लकड़ी काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ निकालेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस, महीने के पहले दिन वो आदमी वहाँ पर चला आता था। एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और दोबारा वो आधा रूबल कमाता था। ऑल्दो ही कुड बियरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वो शायद ही अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता था, मुश्किल से ही टांगों पर खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस दिन से लेकर आगे को वो हमेशा वहाँ आंगन में आ जाता। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए काम ढूंढ निकाला गया। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अब वो बेलचे से बर्फ़ को हटाता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और अब वो उस लकड़ीशाला को सही करता है, साफ सफाई करता है। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, और वो धूल को झाड़ता है। एंड मैट्रेसेस के जो गद्दे हैं उनकी धूल को वो झाड़ता है। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, हर बार वो 20 से लेकर 40 कॉपेक्स प्राप्त करता है। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसको एक जोड़ी पजामा भी उसको दिया गया। When सरगी moved into another house, जब सरगी दूसरे घर में गया, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture, तो उसने उस आदमी को, उस बैगर को पैकिंग करने में और फर्नीचर को इधर उधर ले जाने में मदद करने के लिए उसको काम में लगाया। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट, इस बार वो आदमी जो है वो गंभीर था, उदास था और वो चुप था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने शायद ही फर्नीचर को हाथ लगाया। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और अपने सिर को लटकाए हुए, गाड़ी से लटकाए हुए वो पीछे पीछे चलने लगा। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और उसने व्यस्त होने का बहाना भी नहीं बनाया। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो ठंड से काँप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स जीयर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, और जब कार्टर कुलियों ने उसको निछल्ले बेचने के लिए उसका मजाक उड़ाया तो तब वो परेशान हो गया, हड़बड़ा गया। हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर फैंसी ओवरकोट, और जब उन कुलियों ने उसकी निठल्लेपन के लिए, उसकी कमज़ोरी के लिए और उसके फटे पुराने कपड़ों के लिए, उसके कोट के लिए जब उसका मजाक उड़ाया तो वो परेशान हो गया। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगी सेंट फॉर हिम, जब वहाँ से सामान को शिफ्ट करने का काम ख़त्म हो गया तो उसने, सरगी ने उसको बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, अच्छा मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे शब्दों का प्रभाव पड़ा है। ही सेड, उसने कहा। हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल देते हुए सरगी ने कहा। हेयर इज़ फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे काम के लिए है। आई सी यू आर सोबर, मैं जानता हूँ तुम गंभीर हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वॉक, और आपको काम करने से कोई एतराज़ नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लश्कॉफ, मेरा नाम लश्कॉफ है। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, अब मैं तुम्हारे लिए लश्कॉफ, अब मैं तुम्हें जो है कोई दूसरा जो ज़्यादा साफ
तरह का काम है, ज़्यादा अच्छा काम है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, तब कल ये मेरा जो पत्र है मेरे किसी दोस्त को तुमने देना है। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें नकल उतारने के लिए कुछ काम दिया जाएगा। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। डोंट ड्रिंक, शराब मत पीना। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और इस बात को याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है। गुड बाय, अलविदा। प्लीज रेट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। सर्गी को इस बात से खुशी थी कि उसने किसी आदमी को सही रास्ते पर लाया। सर्गी टैप्ड लश्कोव काइंडली ऑन द शोल्डर, सर्गी ने लश्कोव को दयालुता के साथ उसके कंधे को थपथपाया। एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और विदा होते हुए उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लश्कोव टुक द लेटर, लश्कोव ने वो लेटर ले लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ, और उस दिन से केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वॉक, उस दिन के बाद कोई भी आदमी वहाँ पर काम करने के लिए आंगन में नहीं आया। 2 years वेंट बाई, 2 साल बीत गए। देन वन इवनिंग, तब एक शाम को, एज सर्गी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर, जब सर्गी किसी थिएटर की टिकट खिड़की के पास खड़ा हुआ था, पेइंग फॉर हिज सीट, और वो अपनी सीट के लिए पैसे दे रहा था। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फा, तो उसने किसी एक आदमी को जिसने कि घुंघराले बालों वाला जो है कोट पहना हुआ था, उसके पास खड़े हुए उसने देखा। एंड अ वॉर्न सील स्किन कैप, और उसने देखा कि उस आदमी ने एक सील की चमड़ी की कैप पहनी हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी, और उस छोटे से आदमी ने डरते हुए गैलरी में सीट के लिए टिकट सेलर को, टिकट बेचने वाली को कहा। एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और तांबे के सिक्कों में उसको पैसे दिए। लश्कोव, इज दैट यू? लश्कोव, क्या तुम हो? क्राइड सर्गी, सर्गी ने चिल्लाकर कहा। रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, और उसने उस आदमी में अपने पहले जो लकड़ी काटने वाला आदमी था उसको पहचान लिया, और पहचानते हुए उसने कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम अब क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, अब तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ऑन नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, अब मैं नोटरी में काम करता हूँ और मुझे 35 रूबल्स हर महीने पैसे मिलते हैं। थैंक हेवन, भगवान का धन्यवाद। दैट्स फाइन, ये बिल्कुल अच्छा काम है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारी खातिर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव, लश्कोव मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू सी यू आर माई ग्रैंडसन, तुम जानते हो तुम मेरे पोते हो। इन अ सेंस, एक अर्थ में तुम मेरे पोते लगते हो। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ते की तरफ धकेला। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर व्हाट रोस्टिंग आई गेव यू, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना डांटा है। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, मैंने लगभग तुम्हें उस दिन तुम्हें अपने कदमों में डाल दिया होता। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, धन्यवाद तुमने मेरे शब्दों को नहीं भूला। थैंक यू टू, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेड लश्कोव, लश्कोव ने कहा। इफ़ आई हैडंट कम टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आया होता, देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर, तो अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मैं अभी भी अपने आप को कोई अध्यापक और अ स्टूडेंट टू दिस डे, या मैं अपने आप को एक छात्र अभी तक कह रहा होता। यस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, तुम्हारे शरण में आकर, तुम्हारी सुरक्षा में आकर, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द
आउट ऑफ अ पिट, मैंने अपने आप को गड्ढे में से निकाल दिया है। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, सच में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, तुम्हारे इन दयालुता भरे शब्दों के लिए और कर्मों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ। एंड टू योर कुक, और तुम्हारे कुक का, तुम्हारे बावर्ची का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वीमेन, भगवान उस अच्छी और नेक औरत का भला करे। यू स्पोक फाइनली देन, तुमने बहुत उस समय बहुत अच्छा कहा था। एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे, और मैं अपने मरते दम तक तुम्हारा कर्जदार रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो ये तुम्हारी कुक, तुम्हारी बावर्ची ओल्गा थी जिसने मुझे बचा लिया। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हुआ। व्हेन आई यूज़ टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर लकड़ी काटने आता था। शी यूज़ टू बिगिन, तो वो कहना शुरू कर देती थी, ओ यू सॉट यू, ओ तुम बदमाश, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, तुम दयनीय प्राणी। देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला बल्कि तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, तब वो मेरे से दूसरी तरफ बैठ जाती। एंड ग्रो सैड, और वो उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, और वो मेरे चेहरे को देखती और रोने लगती। ओ यू अनलकी मैन, ओ तुम दुर्भाग्यशाली आदमी, तुम बदकिस्मत। देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई भी खुशी की बात नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और ना ही आने वाले संसार में तुम्हारे लिए कोई खुशी भरी बात होगी। यू ड्रंकार्ड, तुम पियक्कड़। यू विल बर्न इन हेल, तुम नरक में सड़ोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम दुखी व्यक्ति, दुखी आदमी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो आगे कहती जाती। यू नो, तुम इस बात को जानते हो। इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं नहीं बता सकता कि उसने कितनी विपदा सही है। हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, और उसने मेरी खातिर कितनी आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज, मगर मुख्य बात ये थी, शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, क्या तुम जानते हो श्रीमान कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, उसने ये सारी लकड़ियाँ काटी। वाई दिस सेव्ड मी, क्यों इस बात से मैं बच गया। वाई आई चेंज्ड, और क्यों मैं बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, और क्यों मैंने उसको देखकर पीना छोड़ दिया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं इस बात को नहीं बता सकता। आई ओनली नो दैट, मैं केवल इस बात को जानता हूँ। ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, उसके शब्दों और उसके नेक कर्मों के कारण। अ चेंज टू प्लेस इन माई हार्ट, मेरे दिल में बदलाव आ गया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, उसने मुझे सही रास्ते पर लाया और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब मेरा जाने का समय आ गया है। देयर गोज़ द बेल, घंटी बज चुकी है। लश्कोव बोर्ड एंड डिपार्चर टू द गैलरी, लश्कोव ने उसको झुककर प्रणाम किया और वो गैलरी की तरफ चला गया। दिस वॉज द स्टोरी एंड दिस वॉज द वीडियो। फॉर more videos like this you can subscribe my YouTube channel Gurugiri English Classes. Have a nice day. Thank you.